स्टेटर लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। सारे ताज अल्लाह ने ईमान वालों के सर पे रख करके तुम्हें पूरी दुनिया में मुमताज बना दिया। लेकिन अफसोस तो तब होता है, कलेजे तो तब फटते हैं जब मेरे कौम का जवान कभी शराब के प्याले में इज्जत ढूंढ रहा है, कभी नाचने वालियों के ठुमके में इज्जत ढूंढ रहा है। मगर नूरी का जुमला नोट करो, या उरी के जिंदा दिल मुसलमानों, इज्जत किसी नाचने वाली के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी ने माने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाने का जज्बा तो तूने और हमने मिल करके दिया है। हमारे बेटे लौटे हैं नाली में शराब पी करके, हमारे दरवाजों पर एक एक शादी में 7-7 रात भसियाएं नचवाई गई। मस्जिदें हमारी खाली हैं, उलमा की बेइज्जती हमारे लोग कर रहे हैं, इमामों को गालियां हमारे लोग दे रहे हैं। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी बस्ती में नहीं है? कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? हमारे इलाके का जवान हजरत बंबई जाता है, 6,000, 8,000, 10,000 पे नौकरी करेगा, एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अम्मा बीमार या भैया बीमार या घर में कोई मर रहा। पूरा पैसा 6 महीना नौकरी करेगा, उसको इकट्ठा करेगा, 6 महीने के बाद एक टिकट पुष्पक एक्सप्रेस का निकालेगा और इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, इतना काला पीला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, सेंटर रोड, मस्जिद रोड, डाकिया रोड, CST, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी-शर्ट मिलती है। 500 रुपया का 3 जोड़ी उसको खरीदेगा, चल देगा गांव। सेहत का हाल देखो कारी साहब, पूरी बॉडी छीलो तो 1.25 किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगाता है, स्टेटर लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मगर अफसोस ये हंसने का नहीं, मातम करने का मकाम है, मातम करने का, मातम करने का मकाम है, मातम करने का। कौन सा दबदबा बनाने निकले हो? कैसा दबदबा बनाए हो दिखाओ। दुनिया ने तो जूतों के नीचे रख के तुझे रौंदना शुरू कर दिया, दबदबा कहां है दिखा। कौन सा दबदबा लेकर आए हो जमीन पर जरा बताओ। नाचने वालों को फॉलो करके तुम दबदबा बनाओगे, मटकने वालों को फॉलो करके तुम दबदबा बनाओगे। अगर यकीनन दबदबा बनाने का जुनून है तो निकल मैदान में और बना दबदबा, मगर किसी दुनियादार की तरह नहीं। दबदबा बनाना है तो उमर फारूक आजम की तरह बना, मौलाए कायनात की तरह बना, हजरत अमीर हमजा की तरह बना। जब ऐसा दबदबा बनाकर जमीन पर निकलेगा तो तारीख तेरे बुजुर्गों की पढ़ ले। आज करोड़ों हो सिसक रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, कल तेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर। मगर दिल मोहब्बत रसूल का मदीना था, तो जिस मैदान से निकलते थे ये तारीख लिख कर निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। लेकिन अफसोस, अफसोस, कौन सा दबदबा बनाने निकले हो बताओ। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है?
कौन सा गुनाह है जो तेरी बस्ती में नहीं है? अगर समझाएं तो किसको समझाएं? बच्चा पकड़ो तो चच्चा बिगड़े, चच्चक पकड़ो तो बच्चा बिगड़े। पूरा माहौल बिल्कुल दरहम बरहम करके रख दिया है, पूरा माहौल दरहम बरहम करके रख दिया है। और सबसे बड़ी वबा जो मेरी कौम में फैली वो है जहेज। हजरत लेके कटोरा उतर गया मैदान में, डाल दो अपाची, डाल दो बुलेट, डाल दो 2 पहिया, डाल दो 3 पहिया। और अगर बाराती पूछ ले कितने आएंगे, करीब आदमी कह दे भैया चले आना 100, नहीं हम 300 आएंगे। अरे 100 चले आना, 100 कैसे चले आएंगे? 150 आदमी तो हमारे परिवार में है। औरी वालों लेहड़ा भर तुमरे हैं तो तुमरे खत्ती हैं कि दूसरे खत्ती की खत्ती? हजरत 8 से 10 आदमी की जगह होती गाड़ी में, 14 और 15 भर के जाते हैं। वो सब करुक तेल चुचुआत है। मूड़ छगड़ी तना बाहर निकाले हैं बुलोरो के। कहाँ चन्नी लागे, कहाँ चन्नी लागे? इल्ला माशाल्लाह को बराती का हाथ धोत नहीं देखा है। वो गेट खुला, टूट पड़े बेचारा। सुबह से नाश्ता लगाया, ये चना है, ये बर्फी है, ये बालूशाही है, ये काला जाम है, ये फ्रूट है, ये पपैया है, ये कलिंगर है। मेहनत से सुबह से पूरा गांव सजा रहा। ये उतरे बेहूदों की तरह ना हाथ धोया ना बिस्मिल्लाह पढ़ा, बस ढक्कन बोलोरो का क्या खुला। ऐसा लगता है कि कहीं जंग के लिए आए हैं, फौरन हमला। जिस छेना पे हाथ पड़ता है जब छेना काला पड़ जाता है, फिंगर बन जाता है फिंगर। ये हाल है तुम्हारा। रोटी टेबल के नीचे, बोटी टेबल के नीचे, मिठाई टेबल के नीचे, ठंडा टेबल के नीचे, अंडा टेबल के नीचे, टेबल के नीचे कहकर फेंकते क्या है हजरत? ये कह करके फेंकते हैं कि इसमें चर्बी लगी लगी। घर में अच्छी सब्जी मिल जाए ना तो कढ़ाई उंगली लगा के चाट लेते हैं, इसमें चर्बी। 300 बाराती हैं तो एक ही डिमांड, सबकी एक ही डिमांड। एक नल्ली की पीस लगा दो, एक सीने की बोटी लगा दो। बताओ कहां से लाएगा 300 आदमी के सीने की बोटी भैया? सिर्फ इस बुनियाद पर बोटियां फेंक दी जा रही है कि इसमें थोड़ा सा चर्बी लगी हुई है। सिर्फ रोटियां इसलिए फेंक दी जा रही है। शाम के वक्त हजरत चले जाइए जहां पे खाना बर्तन प्लेटें इकट्ठा की जाती है, 50 आदमी का खाना वेस्ट पड़ा होता है। जितना पेट में जगह हो ना उतना खाना लिया करो, इसलिए कि इस एक एक लुकमे के लिए किसी गरीब कमजोर लाचार मुफलिस बाप के तलवे घिस गए हैं। तलवे घिस गए। और माफ कीजिएगा, मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वर्क, मैं वो पढ़ता हूं जो चेहरों पे लिखे होते हैं। सब फेंक रहा है, दरहम बरहम कर दिया है सब। एक एक आदमी 2.5 3 आदमी का खाना वेस्ट करता है। मगर मैं तो सलाम करता हूं उस गरीब बाप को कि जो उसी महफिल में घूम घूम कर सब देख रहा है, सारे जराइम देख रहा है, सब देख रहा है, मगर जब्त देखा है हजरत उसका। कमजोर कंधे पर हजारों गमों के चट्टान लदे हैं, चेहरे का रंग उड़ा है, कई महीनों से चैन की नींद नहीं सोया है, कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है, चिड़चिड़ापन सा हो गया है। अच्छी खासी सेहत होने के बावजूद चलता है तो पैर लड़खड़ाते हैं। सब देख रहा है तेरे जुर्मों को, मगर एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता, एक भी बाराती से दस्तो गिरेबा नहीं होता, किसी से झगड़ा नहीं किया उसने। अरे आंसू तो तब निकल पड़े जब झगड़ा किए बगैर तेरे होने वाले जुल्मों को देखने के बावजूद एक एक बाराती के सामने उसने हाथ जोड़ करके कहा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा,
कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे वाह उरी के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, इसी दिन के लिए करबला के तपते हुए सहरे में हुसैन ने कुंबा लुटाया था। इसी दिन के लिए 6 माह का असगर गोद में दम तोड़ रहा था। औलाद वाले हो, उस वक्त कल्बे हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब मौला हुसैन के सामने जवान अली अकबर का लाशा तड़पा होगा। अरे बाप अगर जवान बेटे का जनाजा उठा ले तो पूरी जिंदगी बाप संभल नहीं सकता, मगर वारे मेरे हुसैन, जवान अली अकबर का लाशा है, सीने में जालिमों की मारी हुई बर्छी गड़ी हुई है। हुसैन ने बर्छी निकाला है तो कलेजे का टुकड़ा हाथ में आ गया। आप पूछ लो ये करबला, क्यों तेरे कलेजे पर सैयदजादों का खून बहाया गया? क्यों तेरे कलेजे पर सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे मारे गए? क्यों हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई? क्यों औनो मोहम्मद के लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदाया गया? तारीख से पूछो, क्यों अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया? क्यों बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया? क्यों बदर में जवानों की जवानियां लुटाई गई? क्यों हुजूर के जिस्म नूर पर पत्थरों की बारिश की गई? तो तारीख आपको जवाब देगी कि हर मैदान में खून इसलिए बहाया गया ताकि उम्मत मुस्लिमा की आबादी में शराब के प्याले न उतरे, जहेज के नाम पर कोई कटोरा लेकर भीख मांगने न उतरे, सूद के नाम पर व्यापार करने कोई न उतरे। मगर अफसोस जिस चीज का डर था मेरे मौला हुसैन को, वो सारे जुर्म तो तेरी आबादी में उतर आए हैं, वो सारे गुनाह तो तुम कर रहे हो। पकड़ लिया क़यामत के दिन मौला ज़ैनुल आबदीन ने गिरेबान कि तूने तो नहीं, लेकिन मैंने करबला में खड़े होकर के सब देखा था कि जिस घर की दहलीज पर जिब्रील आ जाए तो बगैर इजाजत के जिब्रील भी अंदर दाखिल न हो। उस घर की बेटियों उसके सरों से चादर ततहीर क्यों खींची गई थी? अगर कर दिया रहमतुल लिल आलमीन से शिकायत की नाना देख लो, यही वो उम्मत है जिसके लिए बदर में जवान लुटाए गए हैं, यही वो उम्मत है जिसके लिए करबला में कुंबा लुटाया गया है। वो अपनी शादियों में डीजे बुला करके रुमाल उड़ाकर नाचने वालों, वो 250-250 बारात के नौटंकी दिखाने वालों, वो बेटियों के बापों के कमजोर सीनों पे चढ़कर जहेज के नाम का जुल्म का तांडव करने वालों, आखिर कब तक तुम गरीब बाप के दस्तरखान की खैरात पर पलते रहोगे? कब तक पलते रहोगे? मेरे कौम के जवानों, आजम खान नूरी का एक जुमला नोट कर लो और यह हद का मामा बांध कर यहां से उठना कि इंशाअल्लाह हम अपने माशरे को जहेज मुक्त करेंगे, हम अपने माशरे को जहेज की बुराई से पाक करेंगे। और जिन जवानों की शादियां नहीं हुई हैं बिलखुसूस वो सुन लो, जब तुम्हारा बाप तेरी कीमत लगाकर तुझे बेचने लगे तो बाप का गड्ढा पकड़ कर कह देना, मेरे बाप बेचना है तो शौक से बेचो, मगर खुदा के लिए मुझे ससुराल के माल पर न बेचना, बेचना है तो आमना के लाल की चौखट पर बेचो। इसलिए कि ससुराल के माल पर बेचोगे तो जलील हो जाऊंगा, मगर आमना के लाल की चौखट पर अगर तुमने बेच दिया तो मरते मरते यही कहते जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बरेली के कलंदर का कलम उठा
तो यूं अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। खत्म करें कि सुनेंगे आप हजरात? सुनेंगे ना? माशाअल्लाह। नहीं, हम बोझ नहीं बनते, हमारी एक आदत है, हम उतना ही पिलाते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सकते। वरना आजकल कुछ लोग हैं कि जो है माइक पकड़ लेंगे, चिपक जाएंगे, 4 आदमी बेचारे बैठे हैं और उनकी आंख बंद तो बंद, अब नहीं खुलनी, अब तब खुलेगी जब वो हमालैना इल्लल बलाग कह देंगे। अब मेरी आदत ऐसी है हज़रत, जब तक हमको एहसास होगा कि लोग सुन रहे हैं तभी तक मैं बोल पाता हूँ। उसके बाद जब आदमी सुनना बंद कर देता है तो मैं तकरीर भी भूल जाता हूँ। हाँ, तो आप हज़रात सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो कह देना दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। कारी गुलाम गौस साहब अरबाब मिंबर की तवज्जुहात का तालिब हूँ। अगर बात दिल तक उतरे तो दुआए खात्मा बिल खैर से नवाज दीजिएगा। कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं है? गौसे आजम का लंगर हमारी ही बस्ती से लुटाया जाता है, या हुसैन के नारे हमारी ही आबादी से बुलंद होते हैं। सरकारे गाजी की तुरबते अतहर पर जान लुटाने का जज्बा हम ही रखते हैं, लेकिन उन हजरात के पैगामात को आपने कहां दफन कर दिया? बुजुर्गों के अकवाल आपने नहीं पढ़े? अच्छा, ये बुराइयां कब पैदा हुई? जब से हमारे लोग अपने आलिम से दूर हुए। हजरत बहुत हकीकत बात है, बहुत हकीकत बात है। आज तो आलिम हर आदमी का उन्वाने सुखन बन गया। हाँ, एक चाय में 10 चुस्की तो 10 आलिम की बुराई, ये मेरे माशरे का एक फैशन बन गया। फैशन। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इल्म वाला और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। इनके दरमियान फासला ऐसे है जैसे जमीन और आसमान के दरमियान फासला, मगर तुलना लोग करने लगते हैं। तुलना, माफ कीजिएगा, मैं मौलवी हूं इसलिए अपने कबीले की दिफा नहीं कर रहा, मैं इनकी दिफा इसलिए कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह के वारिस हैं, और इसको मेरे बाप ने नहीं रसूल पाक ने फरमाया है कि अंबिया इकराम के वारिसीन उलमा अहले सुन्नत हैं। अच्छा, आलिमों से दूरी का जो नुकसान मेरे माशरे को भुगतना पड़ा है वो खूब अच्छी तरह रोजे रोशन की तरह आया है। आलिम से दूरी इख्तियार करने का नुकसान कि आज अपने माशरे के जवान से पूछो गुस्ल में कितने फर्ज हैं मालूम नहीं, वजू में कितने फर्ज हैं मालूम नहीं, नमाज का तरीका क्या है मालूम नहीं। 4 यार जिन सहाबा को कहा जाता है उनका नाम बता दो, मालूम नहीं है, नहीं मालूम। मगर पूछ लो बेटा नाचने वाले हीरो में से कितनों का नाम जानते हो, तो दर्जन गिना देगा, उंगली पे गांठी कम पड़ जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा रिसर्च मेरे उलमा ने किया है तुम्हारा, जमीनी स्तर पर उतर कर मेरे उलमा ने रिसर्च किया है। और मैं तो एक जुमला कह के जा रहा हूं, अगर अभी नहीं समझे, तेरे घर के सामने बहने वाली नालियों में तुम्हारी औलादों की कटी पिटी लाशें तैरती नजर आएंगी। अगर अभी नहीं समझे ना, हमारे घर की शहजादियों को बेआबरू करके सरे बाजार उतार दिया जाएगा। अमन नस्लें बचाना है, नस्लें, मगर कलेजे फट जाते हैं तेरे नस्लों पर जब रिसर्च होता है। जब भी मेरे आलिम पूछते हैं बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, तो मेरे कौम का जवान कारी साहब जवाब देता है मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल फला नाचने वाला हीरो है, फला है, फला है, फला है। मगर उलमा की दुआएं लेकर के एक पैगाम आपके दरमियान रख दूं, अगर सुनने के मूड में हो तो कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तू आलिमों के करीब रहा होता, फिर जब मेरे आलिम तेरी औलादों से पूछते बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा सीना ठोक कर कहता मौलाना, अरे
मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान है सलमान, मगर माफ कीजिएगा वो सलमान